अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हज़रत इमाम मेहदी के बारे में बताऊंगी। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपकी उम्मत की उम्र कितनी होगी, तो आपने फरमाया कि जितना टाइम असर और मगरिब के दरमियान का होता है, मेरी उम्मत का वक्त इतना होगा। यहूदियों का एक सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने पूछा कि आपकी उम्मत की उम्र कितनी होगी, तो आपने हरूफ अबजद में उसे बताया अलिफ लाम मीम। उसने कहा कि ये तो बहुत कम है। फिर आपने फरमाया अलिफ लाम रा। फिर उसने कहा कि ये भी कम है। फिर आपने फरमाया काफ हा या आइन स्वाद। जैसा कि लोग कुरान मजीद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, अगर आप सच्चे हैं तो बताएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही जानते हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर दज्जाल के खुरूज से पहले होगा। इमाम मेहदी के बारे में दो बातें मशहूर हैं। एक हमारे जो शिया हज़रात हैं वो कहते हैं कि इमाम मेहदी 12 इमामों में से आखिरी इमाम होंगे। उनको कत्ल के अंदेशे से गार में 1200 साल पहले से ही जब पैदा हुए थे छुपा दिया गया था, इसलिए उनको इमाम गायब भी कहा जाता है और उनको इमाम मुंतज़िर भी कहा जाता है। वो तब आएंगे जब क़यामत नज़दीक होगी, लेकिन हमारी नज़रिए के मुताबिक वो एक मुजद्दद होंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इमाम मेहदी का ज़िक्र नहीं है, मगर जो सहाह सित्ता की बाकी किताबें हैं, 4 किताबें, उनमें इनका ज़िक्र किया गया है। जैसे कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत की है कि ये दुनिया ख़त्म ना होगी कि जब मेरे अहले बैत में से एक इंसान पैदा होगा और उससे एक हुकूमत बनेगी और उसकी हुकूमत शाम और मिस्र तक फैल जाएगी। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, मेहदी उनका लक़ब होगा। अबू तिरमिज़ी और अबू दाऊद में ये बताया गया है कि उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा। वो अरब को इल्म से भर देंगे। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रवायत की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मुझ में से होंगे। उनका रोशन चेहरा होगा, उनकी रोशन पेशानी होगी और उनकी खड़ी नाक होगी। वो 7 बरस तक हुकूमत करेंगे और अरब में हर तरफ इस्लाम का दौर दौरा होगा। और एक और रवायत में है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत इब्ने दाऊद की रवायत की है कि वो हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। इब्ने माजा और अहमद हम्बल में भी इस बात का ज़िक्र है। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नक़ल किया कि एक सफ़ियानी एक ग्रुप होगा जो बहुत ही खौफनाक होगा। वो अबू सुफ़ियान की औलाद में से होगा। वो खाना काबा को मुनहमिद करने के लिए लश्कर तैयार करेगा। वो इतना खौफनाक और ज़ालिम ग्रुप होगा कि वो बच्चों को कत्ल कर देगा, औरतों के पेट चाक कर देगा। हर वादी में सिर्फ़ मक़तूलीन ही होंगे। वो हर तरफ फितना बर्पा करेगा
और सफ़ियानी ग्रुप जो है ये जब निकलेगा तो ये इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त होगा। एक शख्स मक्का से भागकर मदीना की तरफ जाएगा, वहाँ पर वो छुप जाएगा, मदीने से भागकर मक्का की तरफ आएगा। सफ़ियानी जो लश्कर है जब वो मदीना और मक्का के दरमियान एक जगह जिसका नाम बैदा है वहाँ पहुँचेंगे तो ज़मीन में धंस कर मुनहमिद हो जाएंगे, तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। वो शख्स जो भाग कर मदीना से मक्का आएगा वो रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के पास इस जगह पर आकर छुप जाएगा। तमाम लोग उसके हाथ पर बैत करेंगे, वो बैत करना नहीं चाहेगा। तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो उसको पहचानेंगे और उनसे हाथ पर बैत लेंगे। फिर हर तरफ इस्लाम की हुक्मरानी होगी। बाकी अल्लाह ताला को ही सही इल्म हासिल है। जितना इल्म मुझे था वो मैंने आपको बता दिया।